हेलो दोस्तों, तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो एक ऑप्शन बड़ा अच्छा है कि आजकल चैटबॉट्स की बड़ी डिमांड है। आप एक बेहतरीन सा चैटबॉट बना करके स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, रियल एस्टेट कंपनीज को सेल कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेपीयर टूल की हेल्प से चैटबॉट बनाना। फिर इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा एनिटेन टूल की हेल्प से फ्री ऑफ कॉस्ट चैटबॉट आप कैसे बना सकते हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे कि इन चैटबॉट्स को आप अपनी वेबसाइट में या व्हाट्सएप में कैसे इंटीग्रेट करें जिससे कि डायरेक्ट व्हाट्सएप पर ही कोई मैसेज करो उसका रिप्लाई करता रहे। तो वीडियोस की एक एक सारी सीरीज आती जाएगी, बट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेपीयर टूल की हेल्प से चैटबॉट बनाना। सो चलते हैं स्क्रीन पर और लेट्स बिगिन। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग चैटबॉट को बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ चैटबॉट दिखता कैसा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक चैटबॉट है RSIT कॉलेज का। तो यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन इससे पूछोगे, जैसे मान लेते मैंने इससे पूछा कि हाय व्हाट इज़ BBA फ़ी, तो ये बता देगा कि BBA कोर्स की फ़ीस क्या है। अगर मैं इससे पूछूंगा प्लेसमेंट डिटेल्स क्या क्या है तो ये वो बता देगा कि भाई प्लेसमेंट की डिटेल्स बता दो। तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस लोग पूछते हैं आकर के कॉल करके या ऑफलाइन विजिट करके, वो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स चैटबॉट आपको इजीली दे पाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स दे पा रहा है इसके लिए इसको पहले एक ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग इन द सेंस की एक नॉलेज बेस हम लोग इस तरीके का बना लेते हैं। जैसे आप देखोगे गूगल डॉक फाइल है, सॉरी ये MS वर्ड फाइल है, ऐसे आप गूगल डॉक फाइल बना लोगे। उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि गूगल डॉक जो ऑनलाइन होती है वो लगातार रिफ्रेश होती रहती है। तो यहाँ पर आप देखोगे सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि भाई इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, कब स्टार्ट हुआ, क्या ग्रेड है, साथ में क्या कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी फ़ीस क्या है, हॉस्टल फ़ीस क्या है, ब्राउज़र्स की डिटेल्स, ये सभी चीज़ें मेंशन है। इस तरीके का एक नॉलेज बेस हमें देना होता है। आज हम लोग ये चैटबॉट जेपीयर की हेल्प से बना रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग इसको एनिटेन की हेल्प से बनाएंगे। एनिटेन का बेनिफिट ये है कि पहला तो अगर इसको आप अपने लोकल होस्ट में ले आते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चलेगा। दूसरा, एनिटेन टूल में जो जेपीयर में आपको एक काम को करने के लिए या मल्टीपल रिसोर्सेज को ऐड करने के लिए, यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए 20 से ज़्यादा चीज़ों को ऐड करके उनको सेटअप करना होगा। यहाँ पर सिर्फ एक बार में वो सभी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। तो एक तरफ जहाँ पर आपको 20 अलग अलग चीज़ों को इंटीग्रेट करना होगा, वहीं एनिटेन टूल में वो सभी चीज़ें एक बार में आप इंटीग्रेट कर लोगे। तो एनिटेन टूल की हेल्प से हम लोग आगे सीखेंगे, बट अभी हम लोग जेपीयर इसलिए सीख रहे हैं जिससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने कि एक चैटबॉट बनता कैसे है। तो चैटबॉट आप समझ गए कि काम क्या है। चैटबॉट का सिंपल सा काम ये है कि वो आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा। कोई भी आकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये चैटबॉट आप अपनी वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पर या ईमेल पर जहाँ भी लगाना चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं। हम लोग व्हाट्सएप, ईमेल, वेबसाइट हर जगह लगाना सीखेंगे। आज हम लोग जेपीयर चैटबॉट जो बनाएंगे वो हम लोग लगाएंगे वेबसाइट में। तो टूल हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीयर। सो आपको जेपीयर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले जेपीयर पर जाकर के एक अकाउंट बना लेना है। तो आप जेपीयर की वेबसाइट ओपन करना, गूगल पे लिखना जेपीयर, ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी इस टाइप की। और यहाँ पर आप लॉगिन करके आ जाना। फिर आपको क्लिक करके आना है चैटबॉट्स पर। यहाँ पर 2 चैटबॉट्स फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं, और फ्यूचर में अगर आपको और चैटबॉट्स चाहिए तो उसके लिए फिर आपको पे करना होगा। आप क्रिएट पे क्लिक करना, चैटबॉट को कोई भी नेम दे देना। जैसे अभी मैं एक चैटबॉट एक बनाने वाला हूँ। अपनी एक वेबसाइट है अल्टीमेट स्टूडेंट अवार्ड करके, दैनिक जागरण INEST की। इस वेबसाइट पे क्या होता है कि ये जो बच्चों के 10th 12th में 85% या 80% से अबव मार्क्स आए हैं उनको अवार्ड किया जाता है। अलग अलग शहरों में ये इवेंट होती है। अब इससे रिलेटेड लगातार उनके पास क्वेरीज आती रहती हैं व्हाट्सएप पर कि सर देहरादून में इवेंट कब है, बरेली में कब है, कौन सी वेन्यू में है, या फिर इवेंट में जैसे सपोज मान लेते हैं कोई इवेंट पोस्टपोन हुई तो ये चैटबॉट ऑटोमेटिक जितने भी लोगों ने रांची या देहरादून के लिए जिस भी सिटी में इवेंट पोस्टपोन हुई है उसको मैसेज कर देगा कि भाई इवेंट आपकी पोस्टपोन हो गई है। ये सारी डिटेल्स आपका चैटबॉट आंसर दे पाएगा। इसको हम लोग अभी वेबसाइट पे ऐड भी कर देंगे। तो ये जो चैटबॉट है हमारा, ये कैसे बनेगा इसको मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जेपीयर नाम का जो टूल है इस पर जाकर के आप अकाउंट बना लेना। वहाँ पर देखना एक चैटबॉट करके ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप आ जाना। डन। तो कुछ बातें आप लोग नोट भी कर सकते हैं, साथ में आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। अब आपको देखिए किसी भी चैटबॉट को बनाने के लिए, क्योंकि चैटबॉट की सीरीज़ का पहला वीडियो है तो मैं आपको थोड़ा सा बेस समझाता हूँ कि चैटबॉट बनाने के लिए आपके पास 2 ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आपके पास एक नॉलेज बेस होना चाहिए। नॉलेज बेस का मतलब होता है कि जहाँ पर आपकी सारी डिटेल लिखी होंगी कि ये जो चैटबॉट है ये आंसर जो करेगा वो उस नॉलेज बेस में पढ़ करके करेगा। जैसे कॉलेज का मुझे बनाना है तो ये मैंने एक नॉलेज बेस बना लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई कॉलेज का नेम क्या है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी फ़ीस क्या है, इस तरीके से। तो जैसे मान लेते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट का चैटबॉट बना रहे हो तो आपको एक इस तरीके की MS वर्ड में या गूगल डॉक में फ़ाइल बनानी होगी जिसमें आप सभी डिटेल्स लिख दोगे कि भाई उनकी होटल में क्या क्या मेनू में आइटम्स हैं, वेज है कि नॉन वेज है, क्या उनकी कॉस्ट है, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए क्या तरीके हैं, ऑफलाइन में कब वो आ सकते हैं बुकिंग करने के लिए। तो वो सारी बातें आप नॉलेज बेस में लिख लेंगे।
दूसरा आपको ज़रूरत होती है एक एआई मॉडल की। एआई मॉडल मतलब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ़ी। अब फ़ी जो है उसको कुछ लोग हिंदी में भी पूछ सकते हैं कि क्या फ़ीस डिटेल्स हैं, तो उसके लिए वो चैटबॉट आपका आंसर ईजिली कर सके। इस पर हम लोग एआई मॉडल्स में देखेंगे कि कई सारे एआई मॉडल्स आते हैं, जैसे चैट जीपीटी का एआई मॉडल आप यूज़ कर सकते हो, जेमिनी का यूज़ कर सकते हो, और दूसरे भी कई सारे एआई मॉडल्स आते हैं। तो उनमें से कोई एक एआई मॉडल हम लोग यूज़ करेंगे। जो मोस्ट पॉपुलर है वो चैट जीपीटी का ही एआई मॉडल है, ओपन एआई। इसके अंदर 3.5 टर्बो है, 4.1 है और दूसरे भी हैं। तो हम लोग इसी की हेल्प से अभी देखते हैं कि कैसे आपको सेटअप करना है। तो नॉलेज बेस आपको सबसे पहले बनाना होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने सपोज ये बना लिया है नॉलेज बेस। अगर आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लेते हैं अपना जो चैटबॉट हम लोग बनाएंगे, इस पर क्या है कि ऑलरेडी सब डिटेल्स वेबसाइट पे मेंशन रहती है। तो नॉलेज बेस हम वेबसाइट को ही सिंपल सा दे देंगे और उससे कह देंगे इस वेबसाइट पर लिखी हुई सारी डिटेल्स समझ लो और उनका आंसर देते रहना। और चैट जीपीटी का हम लोग एज ए एआई मॉडल यूज़ कर लेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ कैसे आपको एक्सक्यूशन करना है। तो यहाँ पर आकर के आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। चैटबॉट को कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया यूएसए, क्योंकि अल्टीमेट स्टूडेंट अवार्ड के लिए हम लोग बना रहे हैं। क्रिएट पे आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप इस चैटबॉट को कुछ बेसिक सी डिटेल्स बता दीजिए, जैसे कि यू आर ए कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट फॉर आवर यूनाइटेड स्टूडेंट अवार्ड इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय दैनिक जागरण फाइनेंस। डन। क्या डायरेक्टली में आपको लिखना चाहे लिख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कंपनी का नाम तो ये बता देना, कॉन्टेक्ट में पूछे तो ये बता देना। अदरवाइज अगर सब कुछ आपके नॉलेज बेस में लिखा हुआ है तो फिर ये बताने की भी नीड आपको नहीं है, तो अभी हम लोग नहीं बता रहे हैं। ठीक। इसके बाद आप अगले ऑप्शन पे जाना, नॉलेज बेस पे। नॉलेज वाले ऑप्शन पे जाकर के आपको या तो कोई अपलोड कर दीजिए फाइल, जो कि सबसे आसान सा तरीका होता है कि इस तरीके के एक MS वर्ड में फाइल बना लीजिए, उसमें सारी डिटेल्स लिख दीजिए और फिर उसको यहाँ पर आप कर दीजिए अपलोड। फाइल पे जाकर के अपलोड कर लीजिए। या फिर आप गूगल डॉक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल डॉक को कनेक्ट करने का बेनिफिट ये रहेगा कि रियल टाइम में जैसे आपने नॉलेज में कोई चीज अपडेट की तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज होता रहता है। वैसे 24 आवर्स में होता है, आप चाहो तो मैनुअली इसको इंस्टेंट सिंक्रोनाइज कर सकते हो। नोशन में एक टूल आता है जो आप लोग जानते होंगे, ऑफिस में मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, बाकी पर्सनल यूज करने के लिए खुद नोशन यूज होता है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। हम लोग यूज करेंगे वेब पेज। अपनी ये जो वेबसाइट है इसका मैं लिंक दे देता हूँ, तो इस वेबसाइट पर लिखी हुई सारी बातें अच्छे से समझ लेना और यही आपका नॉलेज बेस है। तो उस वेबसाइट पे लिखी हुई सभी बातों को भी चैटबॉट हमारा समझ लेगा। जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो एक बार वेबसाइट पे जाकर के देखेगा और उसका आंसर वो देता रहेगा। सो दिस इज डन। अभी हमारा चैटबॉट रेडी हो चुका है। अब आप इस चैटबॉट को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं शेयर पे गया और मैंने इसका लिंक कॉपी किया। वेबसाइट पे इसको कैसे एम्बेड करना वो भी हम लोग देखेंगे। इस चैटबॉट को मैंने ओपन किया यहाँ पर, कैन आई हेल्प यू, ये लिख करके आ गया। जैसे मान के मैं इससे एक छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि आगरा में इवेंट कब है, तो आगरा इवेंट डेट एंड वेन्यू, इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। ये बता देगा अभी वेबसाइट पे जाकर के भाई आगरा में इवेंट कब है, 9 जून को है, कहाँ पर है, माथुर वेस्ट भवन में, दिस वन। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि आगरा में 9 जून को जो इवेंट है उसने वेबसाइट से आकर के बता दिया। जैसे मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हु कैन पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, ये बता देगा जिन स्टूडेंट्स ने इस साल 10th या 12th पास किया है और प्लस उनके 80% मार्क्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स इसने बता दिया है कि 10th 12th पास किया हो, 80% मार्क्स होने चाहिए और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स का होना चाहिए, प्लस इन सिटीज का होना चाहिए, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप देखिए चैटबॉट हमारा स्मूथली चल रहा है। अब इस चैटबॉट को हम अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैटबॉट को व्हाट्सएप पे कैसे ऑटोमेट किया जाए, जिसके लिए आपको आज जो मेन बेस आपका तैयार होना चाहिए वो ये होना चाहिए। किसी भी चैटबॉट को चलाने के लिए जो पहली चीज हमें जरूरत होती है वो होती है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस बनाने के लिए आप कोई फाइल दे सकते हैं, गूगल डॉक दे सकते हैं, गूगल डॉक गूगल ड्राइव के अंदर जाकर के आप बना सकते हो। इसके अलावा आप इसमें नोशन का या कोई वेब पेज वगैरह का भी लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं। हाँ, एआई मॉडल भी मैंने आपको बताया था, ये जो चैटबॉट है ना ये क्वेश्चन को समझ रहा है, इसके बैकएंड में एआई मॉडल काम कर रहा है। एक्चुअली हमें यहाँ पे एआई मॉडल को लगाना नहीं था, ऑटोमेटिक एआई मॉडल जेपीएल लगा देता है। आप एआई मॉडल पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए लगा हुआ है ओपन GPT 4.0 मिनी लगा हुआ है।
सो एआई मॉडल वो ऑटोमेटिक लगा देता है। बट एनएटएल में जब हम लोग बनाएंगे तो हमें मैन्युअली एआई मॉडल ऐड करना होगा। एआई मॉडल बेसिकली करता है क्या, जैसे कोई हिंदी में भी पूछ सकता है कि देहरादून में इवेंट कब है, तो एआई मॉडल हिंदी में, इंग्लिश में, कोई किसी भी लैंग्वेज में पूछेगा, वो उसको समझ करके उसका आंसर देगा। तो इसलिए हमें एआई मॉडल की जरूरत होती है यहाँ पर। ये देखो, आगे हम उसको ये भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोई जैसे अगर इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में आंसर दो, कोई हिंदी में पूछे हिंदी में, तो इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में दो। तो वो सब चीजें हम लोग सीखेंगे। बस आज आप इतना समझ लीजिए कि नॉलेज बेस की हमें जरूरत होती है किसी भी चैट बॉट को बनाने के लिए, प्लस एआई मॉडल की। डन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग इसको फाइनली वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये जो चैटबॉट है इसको आप यहाँ पे शेयर पे जाना, एम्बेड पे चले जाना, शेयर या एम्बेड की कहीं पे भी चले जाना, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर आप वेबसाइट पे लगाना चाहो तो इसमें क्या होगा कि आपका चैटबॉट स्क्रीन पर आने लगेगा और वो उसी जगह पे आप आंसर दे सकते हो। उससे बेटर फॉर्मेट होता है पॉपअप का। तो आप यहाँ पे पॉपअप ले लेना, ये छोटा सा कोड आपको मिलेगा। आपकी वेबसाइट अगर कोडिंग से बनी हुई है तो उसमें आप कहीं भी बॉडी में पेस्ट कर देना। अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस में तो आप सिंपल सा वर्डप्रेस पे जाना, जैसे मैंने अभी वर्डप्रेस पे आ गया हूँ। यहाँ पे जाकर के किसी भी जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। आप सिंपल से यहाँ पे HTML सर्च करना और उसको ड्रैग करा करके आप यहाँ पर ले आना। सो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा कि अभी राइट साइड में हमारा चैटबॉट आने लगेगा। तो मैंने इसको कर दिया अपडेट एंड लेट्स सी। तो अभी मैं वेबसाइट पे वापस से आ गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे भी राइट साइड में हमारा चैटबॉट लोड होकर के आ जाएगा। देख लेते हैं सब कुछ अपडेटेड है, यस ऑल क्लियर है। तो ये देखिए चैटबॉट हमारा यहाँ पे राइट साइड आ गया है। यहाँ पे जाकर के हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि आई स्कोर्ड 81%, 79 कर देते हैं, कैन आई पार्टिसिपेट। मेरा स्कोर 79% आया, क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? तो ऑब्वियसली नो। तो इसमें लोगों ने अच्छे से आंसर दिया कि अनफॉर्चुनेटली नो, और ये सभी डिटेल्स के साथ। तो आप समझ पा रहे हो चैटबॉट हमारा इजीली काम कर रहा है। ये मोबाइल भी, डेस्कटॉप भी पे भी काम इजीली करता रहेगा। यहाँ पे जो आइकन है, इस आइकन को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाला जो आइकन है, इसकी जगह पर आप कोई दूसरा आइकन या थीम डिजाइन वगैरह भी आप चेंजेस कर सकते हो। आप इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे आप अपने चैटबॉट पे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शंस आते हैं इसकी थीम चेंज करने का। तो आप यहाँ पे थीम पे जाकर के इस पे अपना कोई दूसरा आइकन भी अपलोड कर सकते हो, इसके कलर थीम या ये सभी चीजों को भी चेंज कर सकते हो। साथ में जो भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनसे क्या डिस्कशन किया चैटबॉट ने, ये कन्वर्सेशंस पे जाकर के आप देख भी सकते हो फ्यूचर में। जैसे मैं अगर कन्वर्सेशंस में जाऊंगा तो ये मुझे दिखाएगा, ये देखो ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने इवन पूछा था आई स्कोर 79%, कैन आई पार्टिसिपेट। तो आपका चैटबॉट आपके किसने क्या क्या क्वेश्चन पूछा, क्या बातचीत हुई, वो ये सब बता देगा। जब हम लोग एनएटएल में बनाएंगे ना तो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज होगी, जैसे जो हमारा चैटबॉट होगा उसमें किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर नहीं है, और उस क्वेश्चन को ऑटोमेटिक गूगल सीट पे ट्रांसफर कर देगा, या किसी ने अपना नेम फोन नंबर दिया और बोला मुझे कॉल करिए, तो वो उसको अगेन ट्रांसफर कर देगा, और हमारा जो ऑफलाइन सेल्स पर्सन होंगे वो उसको कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारा ऑटोमेशन हमारा इजिली बन जाएगा। कैसे बनेगा एक एक करके आप सीखते जाएंगे। होपफुली आपको जेपीआई टूल की हेल्प से चैटबॉट बनाना क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज आप इसको बनाइए, यूज करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे बाकी टूल्स की। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।